अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक डॉक्टर को कुछ डकैत पकड़ के ले जा रहे होते हैं। उसे खुद नहीं पता होता है कि आखिर उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। डकैत ग्वाला गुज्जर उसे कहता है कि बस पहुंच गए, लेकिन जब डॉक्टर वहां पे पहुंचता है जहां उसे पहुंचना था, तो डॉक्टर उसे देख के काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो मास्टर जी के सामने खड़ा था। इधर हम देखते हैं कि हाथीराम चौधरी अंसारी को छोड़ने आया था, क्योंकि वो आईपीएस की तैयारी कर रहा था और उसका आईपीएस का फाइनल एग्जाम था। हाथीराम चौधरी उसे ये भी बताता है कि वो भी चित्रकूट जाने की तैयारी कर रहा है, हथौड़ा त्यागी और ग्वाला गुज्जर के बारे में जानने के लिए। ये सुनने के बाद अंसारी उसे अपनी पर्सनल गन दे देता है, क्योंकि हाथीराम चौधरी सस्पेंडेड था, वो ऑलरेडी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अपनी सेफ्टी के लिए कुछ तो चाहिए होगा। उधर जेल में लोग चीनी की तरफ बहुत ही बुरी नजर से देख रहे होते हैं, क्योंकि उसे लड़कों की तरह नहीं बल्कि लड़कियों की तरह रहना पसंद था। चीनी बेचारी उन कैदियों से बहुत डरती थी, लेकिन हथौड़ा त्यागी का जेल में भी वही आतंक था। एक कुत्ता भाग रहा होता है और हथौड़ा त्यागी उस कुत्ते को देख के बहुत ही खुश हो रहा होता है, क्योंकि हथौड़ा त्यागी का कुत्तों से बहुत ज्यादा लगाव था। तभी अचानक से एक कैदी उस कुत्ते को लात मार देता है, जिसके बाद हथौड़ा त्यागी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस कैदी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। इधर हम देखते हैं कि हाथीराम चौधरी चित्रकूट की ओर निकल चुका था, लेकिन उनकी बस के नीचे आके कोई जानवर मर जाता है। चित्रकूट पहुंचने पर हाथीराम सीधा उसी आदमी से मिलता है जो कि स्कूल में कभी हथौड़ा त्यागी का मास्टर हुआ करता था। वो उससे कहता है कि जो था उसने वो उसे सब बता दिया, अब उसके पास बताने के लिए और कुछ भी नहीं है। लेकिन हाथीराम चौधरी उसे ये कहता है कि उसने उसे ये नहीं बताया था कि उसका काम दोनलिया यानी मास्टर जी और ग्वाला गुज्जर के लिए स्कूल के बच्चों को ट्रेंड करके उनके लिए बाहुबली खड़े करने का था। और हाथीराम उसे उसकी वो फोटो भी दिखाता है जहाँ पे उसकी ग्वाला गुज्जर के साथ फोटो भी थी। इसके बाद वो हाथीराम को बताता है कि वो मास्टर की नौकरी करने से पहले 2001 में पुलिस की नौकरी किया करता था, जहाँ पे उसकी मुलाकात दोनलिया यानी मास्टर जी से हुई थी। दोनलिया को देख के वो दोनलिया की फौज में शामिल होने के लिए कहता है। इसके बाद दोनलिया उसे पुलिस में रह के उसके लिए काम करने के लिए कहता है और उसे अपनी फौज में शामिल कर लेता है। वो हाथीराम को कहता है कि धनोलिया खुद गुज्जर था, इसलिए वो अपनी जात वालों पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए उनकी मदद किया करता था। तो हाथीराम उससे कहता है कि वो भी तो गुज्जर है, आखिर दोनलिया ने उसकी ऐसी कौन सी मदद की थी। तो वो हाथीराम को कहता है कि दोनलिया ने उसकी दो तरह से मदद की थी। एक तो जब उसकी पुलिस की नौकरी छूटी थी तो उसने इस स्कूल में उसकी पीटी टीचर की नौकरी लगवा दी थी, और दूसरा एहसान उस पे उसके स्टूडेंट की मदद करके किया था। जब विशाल त्यागी ने अपनी बहनों का बदला लेने के लिए उन तीनों को हथौड़े से मार दिया था, तो उसका ताऊ अपने बेटों का बदला लेने के लिए उसे ढूंढ रहा था, जिसकी वजह से वो उसे ग्वाला गुज्जर के पास ले जाता है और विशाल त्यागी को दोनलिया की फौज में शामिल करने के लिए कहता है। लेकिन ग्वाला गुज्जर उसे कहता है कि विशाल त्यागी दूसरी जात से है और दोनलिया दूसरी जात वालों को अपनी फौज में शामिल नहीं करता। लेकिन जब वो ग्वाला गुज्जर से कहता है कि उसने अपने हाथों से एक हथौड़े से तीन लोगों को मार दिया था, तो वो अपने फार्म हाउस पे त्यागी को रहने के लिए शरण दे देता है। इसके बाद कुछ महीने गुजर जाते हैं, जहाँ पे त्यागी का घर वो फार्म हाउस ही बन जाता है। उसके साथ रहने के लिए उसे कुछ कुत्ते भी मिल जाते हैं, जहाँ पे उसका मन भी लग जाता है। लेकिन त्यागी मास्टर जी यानी कि दोनलिया से मिलने की चाह रख रहा था। वहाँ पे एक बूढ़ा त्यागी को कहता है कि दोनलिया से मिलना इतना आसान नहीं है, दोनलिया जब चाहेगा वो उसे खुद मिल सकता है, और जब दोनलिया उससे मिलकर उसकी परीक्षा लेगा तो उसके शरीर में से खून टपकने लगेगा। इसके बाद एक वो रात आ ही जाती है जब दोनलिया से उसकी मुलाकात होती है। उसका एक आदमी उठा के उसे दीवार से लगा लेता है और तभी पीछे से दोनलिया की आवाज आती है। वहीं पे उसका गुरु भी होता है, जिसने की डकैत ग्वाला गुज्जर से उसकी मुलाकात करवाई थी। दोनलिया उससे कहता है कि वो उसकी एक परीक्षा में तो पास हो गया है, क्योंकि उसे कुत्तों से प्यार था, और जिसे कुत्तों से प्यार होता है वो दिल के बहुत साफ होते हैं। दूसरी परीक्षा उसे गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य एकलव्य की तरह देनी होगी, जिसने की अपने गुरु के कहने पे उसने अपने अंगूठे का त्याग दे दिया था। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वहीं पे उसका गुरु भी होता है, जो कि अगर वो नहीं करेगा तो उसका गुरु करेगा। ये सुनने के बाद त्यागी हथौड़े से अपने अंगूठे को काट देता है, जिसके बाद उसे बहुत दर्द होता है। इसके बाद त्यागी दोनलिया का फौज का मेंबर भी बन जाता है, और कुछ टाइम के बाद उसे अपने शिकार का पहला फोटो भी मिल जाता है। फोटो मिलते ही त्यागी अपने काम पे लग जाता है और उस आदमी के घर के बाहर उस आदमी के आने का इंतजार करने लगता है। बहुत देर इंतजार करने के बाद आखिरकार वो आदमी आता है और हथौड़ा त्यागी उसे हथौड़े से जान से मार देता है। इसके बाद त्यागी का गुरु चौधरी को कहता है कि इसके बाद उसे कुछ भी नहीं पता कि आखिरकार त्यागी गया कहाँ और वो दिल्ली क्या करने गया था।
इसके बाद चौधरी उससे दुनलिया और डकैत ग्वाला गुज्जर के बारे में पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ मिलेंगे। तो वो उससे कहता है कि दुनलिया का तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं, लेकिन डकैत ग्वाला गुज्जर जो कि हर महीने अपना दरबार लगाता है, वो चौधरी को उसके वहाँ का एड्रेस दे देता है। इसके बाद चौधरी ग्वाला गुज्जर के भी यहाँ पहुँच जाता है, लेकिन ग्वाला गुज्जर के एक आदमी को चौधरी पे शक होने लगता है, जिसके बाद चौधरी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद संजीव सारा को अपने कैबिन में आने के लिए कहता है, लेकिन सारा उससे नाराज थी, इसलिए उसके कैबिन में नहीं जाती। तो संजीव अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सारा के पास चौधरी का फोन आता है और वो उससे पत्रकार आशुतोष के ऑफिस का एड्रेस मांगता है। जब चौधरी आशुतोष के ऑफिस जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हुई थी। वहीं पे उस एरिया का इंचार्ज भी आया था, वही पुलिस ऑफिसर। तो चौधरी उससे पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ था। तो वो उससे कहता है कि झूठी मूठी खबर फैलाने की वजह से ऐसा ही होता है। उसने अपने अखबार में वाजपेयी के खिलाफ गलत सलत बोल दिया था। इसके बाद एक ऑटो वाले के साथ चौधरी ग्वाला गुज्जर का पीछा कर रहा होता है। जैसे ही ग्वाला गुज्जर की गाड़ी निकलती है तो चौधरी भी ऑटो में उसका पीछा करने लगता है, लेकिन ग्वाला के उसी आदमी को फिर से चौधरी पे शक होता है, जिसकी वजह से चौधरी अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन जब ग्वाला पिंडदान कर रहा होता है तो चौधरी उसकी तरफ घूर कर देख रहा होता है। इसके बाद ग्वाला के आदमी को चौधरी पर पूरी तरह से शक हो जाता है और वो उसका धीरे धीरे पीछा करने लगता है। जिसके बाद चौधरी वहां से भाग जाता है, लेकिन ग्वाला का आदमी भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते चौधरी ग्वाला के आदमी से बचकर कहीं छिप जाता है, जिसके बाद ग्वाला का आदमी उसे देख नहीं पाता और चौधरी बच जाता है। तभी चौधरी के पास डीसीपी भरत का फोन आता है और वो उसे कहता है कि वो सस्पेंड होने के बाद भी इंक्वायरी कर रहा है और उसे खबर मिली है कि वो चित्रकूट गया है। अगर वो अभी के अभी वापस नहीं आया तो इंक्वायरी बैठ सकती है और उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम शुक्ला को देखते हैं, जो कि अपनी बीवी के साथ एक रेस्टोरेंट में आया हुआ था। तभी उसकी बीवी के पास उसकी सहेली का फोन आता है, जिसके बाद उसकी बीवी उसकी सहेली से बातें करने लगती है और शुक्ला बोर हो जाता है और वहाँ से उठ के सिगरेट पीने के लिए चलने लगता है। इस बात का इसकी बीवी को भी पता था कि वो सिगरेट पी के आएगा, इसलिए वो उससे कहती है कि अगर वो सिगरेट पी के आए तो थोड़ी सी इलायची भी खा के आए, क्योंकि पूरे रेस्टोरेंट में स्मेल हो जाती है। लेकिन जब वो सिगरेट पीने के लिए बाहर जाता है तो उसका लाइटर नहीं जलता और पास में बैठी एक लड़की से वो लाइटर मांगता है। जब शुक्ला उसकी ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो काफी ज्यादा दुखी है और कागज पर कुछ लिख रही होती है। ये देखने के बाद शुक्ला उसे इम्प्रेस करने के लिए गाना गाने लगता है। इधर हम वाजपेयी जी को देखते हैं, जहाँ पे कि इलेक्शन टाइम था और वो लोगों से वोट मांगने आया हुआ था। लोग उसे दलितों का मसीहा कह के संबोधित कर रहे होते हैं। जब वाजपेयी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है तो उधर आशुतोष भी आया होता है, जिसके पीछे पीछे चौधरी भी आया हुआ था। चौधरी को देखने के बाद आशुतोष वहां से भागने लगता है, लेकिन चौधरी उसके अचानक से सामने आ जाता है और उससे कहता है कि पुलिस को देख के तो चोर भागता है। लेकिन आशुतोष उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है और इसी हड़बड़ाहट में आशुतोष का ID कार्ड वहां पे रह जाता है। वहीं दूसरी ओर अंसारी का इंटरव्यू चल रहा होता है, लेकिन वो छोटे से सवाल में अटक जाता है, जिसके बाद उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इधर वाजपेयी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्ला जी भी होते हैं, जिसका एक लड़की बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रही होती है। उसे चौधरी देख लेता है और उस लड़की का पीछा करने लगता है। वो लड़की एक होटल में चली जाती है और चौधरी भी उसके पीछे पीछे उसी होटल में चला जाता है, लेकिन बहुत देर तक पीछा करने के बाद भी वो लड़की उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। चौधरी वहीं पे निराश होकर बैठ जाता है। उसे लग रहा था कि वो लड़की गायब हो गई और अब उसे नहीं दिखाई देगी। तभी उसकी नज़र शुक्ला जी पे पड़ती है, जो कि उसी लड़के के रूम में चला जाता है। इसके बाद रूम नंबर देखने के बाद चौधरी रिसेप्शन पे उस रूम के मालिक का पता करने चला जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये वही चंदा मुखर्जी है जो तोप सिंह की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और उसके शौकी मामा की रखैल भी। ये देखने के बाद चौधरी की आंखों में उम्मीद की किरण जागती है और अब वो आगे की इन्फॉर्मेशन उस लड़की से निकालने वाला था। इसके बाद चौधरी जबरदस्ती उस लड़की के रूम में घुस जाता है और उसे तोप सिंह के बारे में पूछने लगता है, लेकिन जब लड़की उसे मना करती है तो वो उसे तोप सिंह और उसके पहले वाले बूढ़े आशिक के बारे में शुक्ला को बताने की धमकी देता है और उसे ब्लैकमेल करता है। जिसके बाद वो लड़की उसे सब कुछ बताने को राजी हो जाती है। वो उसे कहती है कि जो उसका पहले वाला बूढ़ा आशिक था उसने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया था। वो उसकी अकाउंटेंट हुआ करती थी और तोप सिंह से वो प्यार नहीं करती थी, वो उससे पीछे छुड़वाना चाहती थी, क्योंकि वो आशिक नहीं बल्कि सनकी था। शुक्ला तोप सिंह के बारे में जानता था, इसलिए उस लड़की से कहलवा कर तोप सिंह को शुक्ला ने दिल्ली भिजवा दिया था। और शुक्ला चंदा से कहता है कि इसके बाद तोप सिंह उसे कभी तंग नहीं करेगा। चंदा चौधरी से कहती है कि वो बस इतना ही जानती है और वो जो आतंकवादी वाली थ्योरी है इसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती। वो सिर्फ आज़ाद रहना चाहती है, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है।
चौधरी चंदा को देख लेता है कि वो किस टाइप की लड़की है, इसलिए चौधरी वहाँ से उठ के चला जाता है। इसके बाद चौधरी अंसारी को फोन करके कुछ करने के लिए कहता है, लेकिन अंसारी उसे मना कर देता है। ये सुनने के बाद चौधरी उसे कहता है कि उसे मालूम नहीं था ये बड़े आदमी का मामला, उसकी नौकरी जा सकती है, इसलिए उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो यहीं पे भूल जाए। और इसके बाद वो फोन काट देता है। उसी रात जब चौधरी अपनी बीवी से बात कर रहा होता है तो उसके दरवाजे के सामने कोई कुछ फेंक के चला जाता है, जिसके बाद चौधरी उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। तो वो देखता है कि वो तो आशुतोष है। जब चौधरी उससे पूछता है कि ये क्या है जो उसने उसके दरवाजे पे फेंका है, तो वो बताता है ये कैंडिडेट की लिस्ट है जो कि वाजपेयी जी के विरोध में खड़े हुए हैं, और इसमें ग्वाला गुज्जर का नाम भी है। ग्वाला गुज्जर दोनलिया का भाई है, और दोनलिया तो इलेक्शन के सख्त खिलाफ है, फिर भी ग्वाला गुज्जर वाजपेयी जी के विरोध में कैसे खड़ा हुआ है। और जब चौधरी उससे पूछता है कि वाजपेयी के लोगों ने उसका ऑफिस क्यों तोड़ा, तो वो उसे बताता है कि वो उसे कहता है कि वाजपेयी जैसा दिखता है वैसा है नहीं, उसकी गाड़ी में गंगा जल से भरी कैन हमेशा रहती है। वो अपने आप को दलितों का मसीह कहता है, लेकिन जैसे ही वो किसी दलित के घर पे खाना खाता है, वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए गंगा जल से हाथ धोता है और स्नान करता है। और यही बात उसने अपने अखबार में छाप दी थी, जिसकी वजह से वाजपेयी के लोगों ने उसका ऑफिस तोड़ दिया था। इसके बाद चौधरी वाजपेयी, हथौड़ा त्यागी और ग्वाला गुज्जर के बीच में कनेक्शन चेक करता है, और उसे याद आता है कि ग्वाला गुज्जर किसी का अंतिम संस्कार कर रहा होता है। आखिर वो कौन था जिसका ग्वाला गुज्जर खुद अंतिम संस्कार कर रहा था। और यही जानने के लिए जहाँ पे क्रियाक्रम की लिस्ट रखी होती है, उस ऑटो वाले का साथ लेके वो वहाँ पे चला जाता है। इधर अंसारी तोप सिंह के पीले वाले फोन की कॉल डिटेल्स चेक कर रहा होता है, जहाँ पे डीसीपी भरत की कॉल डिटेल उस पीले वाले फोन से मैच हो जाती है। इसके बाद चौधरी वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे गुज्जर परिवार के अंतिम संस्कार की लिस्ट रखी हुई होती है। वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि ग्वाला गुज्जर ने जिस आदमी का अंतिम संस्कार किया था वो कोई और नहीं बल्कि दोनलिया था। तभी वहाँ का केयर टेकर आता है, जिसे धक्का दे के चौधरी वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद चौधरी के पास अंसारी का फोन आता है और उसे वह सब कुछ बता देता है। तो चौधरी उसे कहता है कि दरअसल ये संजीव को मारने की प्लानिंग थी ही नहीं, बल्कि डीसीपी भरत उनको पहले से ही फॉलो कर रहा था। ये सारी प्लानिंग हथौड़ा त्यागी और उन तीनों को मारने की ही थी। ये बातें बोलते हुए जैसे ही वो ऑटो में बैठता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे ग्वाला गुज्जर के 2 आदमी आए हुए हैं। वो दोनों आदमी ऑटो ड्राइवर को मार देते हैं और राम चौधरी को पकड़ लेते हैं। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हमें एक बच्चे के जन्म को दिखाया जाता है, और उसकी कुंडली देख के पंडित कह रहा होता है कि इसे हिरण्य कश्यप जैसा वरदान प्राप्त है, यानी कि इसे कोई नहीं मार सकता, ना दिन में ना रात में, ना सुबह ना शाम, ना आगे से ना पीछे से, बल्कि ये खुद ही अपने आप को मार सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग चौधरी को पकड़ के ले जा रहे होते हैं। तभी सामने से एक गाड़ी आती है, जिसकी लाइट से उन्हें थोड़ी देर के लिए दिखाई देना बंद हो जाता है, और चौधरी गाड़ी का हैंडल घुमा के गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है। वो वहाँ से तो बच जाता है और भागते भागते एक मेले में पहुँच जाता है। चौधरी उनसे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अचानक से सामने से एक आदमी आता है, उसके सर पे चोट मारता है, जिसके बाद चौधरी बेहोश हो जाता है। जैसे ही चौधरी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो ग्वाला गुज्जर के सामने था। ग्वाला गुज्जर उसे मारने वाला होता है, तभी चौधरी कहता है कि दोनलिया मर चुका है। तो ग्वाला गुज्जर उसका गला पकड़ के पूछता है कि ये बात और किस किस को पता है। तब राम चौधरी उसे अपनी सारी कहानी सुनाता है जो अब तक की रचाई गई थी। इसके बाद ग्वाला गुज्जर अपने एक आदमी को मार देता है ताकि ये खबर बाहर तक न जाए, और जाते वक्त ग्वाला गुज्जर राम चौधरी को एक चीज देता है और उसे कहता है कि ये हथौड़ा त्यागी को दे देना। वो इसे देख के समझ जाएगा कि आखिर उसकी बात मास्टर जी से क्यों नहीं हो पाई थी। इधर संजीव बकवास स्पीच दे रहा होता है, जिसपे कि सारा का कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद सारा अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करती है और संजीव को दे देती है। संजीव भी उसे बिना सवाल किए उस पर साइन कर देता है। तभी वहाँ पे चौधरी आता है। चौधरी वहाँ आने पर उसे महाभारत काल की स्टोरी सुनाता है, जिसमें कि युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता स्वर्गलोक की ओर गया था। युधिष्ठिर के साथ भी एक कुत्ता स्वर्गलोक तक गया था, और उसकी जान भी एक कुत्ते की वजह से ही बची है, क्योंकि जब हथौड़ा त्यागी उसे मारने आया था तो उसने उसे कुत्तों से प्यार करते हुए देख लिया था। और हथौड़ा त्यागी ने अपने गुरु की एक बात गांठ बांध ली थी कि जो लोग कुत्तों से प्यार करते हैं वो दिल के बहुत साफ होते हैं, और इसी वजह से हथौड़ा त्यागी ने उसे मारने का प्लान कैंसिल कर दिया था। ये सब बातें बताने के बाद चौधरी अपने घर पे आ जाता है, जहाँ पे उसकी बीवी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। उसकी बीवी उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके पूरे शरीर पे चोट लगी हुई थी, और उसे जिंदा वापस देख के कहीं ना कहीं वो खुश भी थी। इधर सीबीआई वालों ने उन चारों के खिलाफ आतंकवादी का केस दर्ज कर दिया था, जिनकी सुनवाई के लिए आज उन्हें कोर्ट में पेश होना था। इधर चौधरी को इस काम के लिए उसकी वर्दी वापस दे दी जाती है। तब डीसीपी भरत उसे एक वीडियो दिखाते हुए कहता है कि ग्वाला गुज्जर और वाजपेयी जी के आपस में मिलन की वजह से उसे ये वर्दी वापस मिली है। तब चौधरी उसे कहता है कि उसने उसे ये केस इसलिए दिया था क्योंकि वो मानता था कि वो चूतिया। ये सुनने के बाद डीसीपी भरत उसे कहता है कि चूतिया तुम थे चौधरी, लेकिन इतने बड़े निकलोगे ये उसने नहीं सोचा था।
इधर संजीव अपने घर आता है जहाँ पे उसकी बीवी कुत्तों को खिला रही होती है, जिसे देख कर के संजीव बहुत ज़्यादा खुश होता है। इधर चौधरी अंसारी को छोड़ने आया था क्योंकि उसका आईएएस का इंटरव्यू था और उन चारों की पेशी पर भी चौधरी को जाना था। कोर्ट में जाते वक्त चौधरी त्यागी के हाथ पे कुछ रखता है और उसे कहता है कि ये ग्वाला गुज्जर ने दिया था और उसने कहा था कि वो इसे देख के सब कुछ समझ जाएगा। ये देखने के बाद त्यागी पुलिस की गन निकालता है और उधर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने चौधरी आ जाता है, जिसके बाद त्यागी अपने आप को शूट करके आत्महत्या कर लेता है। इधर संजीव त्यागी की आत्महत्या की खबर सुना रहा होता है जहाँ पे वो उसे आतंकवादी घोषित कर देता है। एपिसोड के एंड में हम चौधरी और उसकी बीवी को देखते हैं, जो कि उसकी बीवी उसके लिए 2 आइसक्रीम लाई हुई थी, लेकिन चौधरी एक कुत्ते को देख के अपनी आइसक्रीम उसे दे देता है। इसके बाद ये सीरीज यहीं पे ख़त्म हो जाती है।